सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स पे आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग देख रहे थे महिला पर्यवेक्षक 2021-22 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर। तो अभी तक हम लोगों ने 75 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो फिलहाल हम इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, द न्यू टावर ब्लॉक्स आर ब्लैंक्स देन द ओल्ड बिल्डिंग्स। तो क्या कह रहा है, जो नया टावर ब्लॉक है वो क्या है, ओल्ड बिल्डिंग से क्या है, यहाँ पर ब्लैंक्स है। तो क्या चीज है वो, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मच हायर। ज्यादा ऊंचा है पुराने बिल्डिंग से, जो न्यू टावर ब्लॉक्स है उससे ज्यादा ऊंचा है। मच हायर आएगा यहाँ पर आंसर आपका। अगर स्ट्रेंथ में हम लोग कंपेयर करते तो स्ट्रॉन्गर आ सकता था। एक्सपेंसिव यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, क्योंकि देन यहाँ पर लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर होगा। फिर देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है इनवाइगोरेट। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मजबूत करना या मजबूत होना। ऑप्शन में दिया गया है एनर्जाइज, जिसका मतलब होता है सक्रिय होना। डल मतलब सुस्त होना, या फिर जहां पर एनर्जी नहीं होता उसे कहा जाता है। फिर रिवाइव जो होता है आपका पुनर्जीवित करना, और इस पर होता है किसी को इनकरेज करना, प्रेरणा देना या प्रेरित करना। तो यहाँ पर जो इनवाइगोरेट दिया गया है इसका मतलब तो मजबूत करना होता है, और एंटोनिम्स हमें पूछा गया है तो यहाँ पर सुटेबल आंसर होगा आपका डल। डल क्या है, यहाँ पर सुस्त होना या फिर ढीला ढाला होना, और यहाँ पर इनविगोरेट मतलब होता है मजबूत। तो यहाँ पर इसका सुटेबल आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। 81 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। हमें करेक्ट पैसिव सेंटेंस बताना है यहाँ पर। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, ही हैज टू सेल द हाउस। उसे क्या है, घर बेचना है। तो उसे घर बेचना है, तो इसका हम पैसिव फॉर्म में जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द हाउस जो है वो आपका सामने आ जाएगा। द हाउस हैज टू बी सोल्ड बाय हिम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, घर को उसे बेचना है। तो सेम सेंटेंस है, बस एक्टिव से पैसिव इसमें चेंज हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल इसी तरीके से समझते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। जैसे कि देखिए यहाँ पर, दिस पीपल, खालिस्तान दिया गया है, ब्लैंक्स यहाँ पर, हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड इन द अर्थक्वेक नीड आवर हेल्प। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कि इन लोगों का घर जो है वो अर्थक्वेक, भूकंप में जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब नष्ट हो गया, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, दिस पीपल, तो किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, हुज। दिस पीपल हुज हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड। तो ये जो है आपका हु, हुम, हुज, विच कैसे लगेगा, ये आप पढ़ेंगे जब प्रोनाउन, तो आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आएगा। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है, किसके, वर्ब के करेक्ट फॉर्म पे। द बॉयज आर ईगर, खाली स्थान दिया गया है, टू द हायर क्लास। तो द बॉयज आर ईगर, ईगर मतलब होता है उत्सुक है, किस चीज के लिए, नए क्लास में जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, टू बी प्रमोटेड। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, लड़के जो है उच्च कक्षा में प्रमोट होने के लिए या पद उन्नत होने के लिए उत्सुक है। टू बी प्रमोटेड आएगा आपका आंसर, क्योंकि ग्रामेटिकल रूप से ये आपका सुटेबल आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एक सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना है हमें। वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजन। तो जो रिलीजन के अगेंस्ट होता है, जो विरुद्ध होता है, जो धर्म के विरुद्ध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम विधर्मी कहते हैं। और वो विधर्मी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हेरेटिक। हेरेटिक मतलब क्या होता है, विधर्मी। कन्फर्मिस्ट क्या होता है, जो पुष्टि करता है, किसी भी चीज की पुष्टि करता है वो कन्फर्मिस्ट होता है। बिलीवर क्या होता है, जो आस्था रखता है, जो विश्वास रखता है, वो बिलीवर कहलाता है। और ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, जो आपका रूढ़िवादी होता है या कट्टर होता है किसी चीज पर, वो ऑर्थोडॉक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हेरेटिक जो है आपका विधर्मी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा वन हु इज अगेंस्ट द रिलीजन का हेरेटिक। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो देखिए अनस्क्रपलस का जो सही स्पेलिंग है हमें बताना है। तो अनस्क्रपलस का जो सही स्पेलिंग होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, UNSCRUPULOUS, ये हो जाएगा आपका सही स्पेलिंग, जिसका मीनिंग क्या होता है? निर्लज। इसका मतलब होता है निर्लज। 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है उसका हमें करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो स्क्वेलिड दिया गया है यहाँ पर, जिसका मतलब क्या होता है? स्क्वेलिड मतलब मैला या फिर गंदा। तो स्क्वेलिड मतलब मैला या गंदा होता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें फिल्थी जो है इसका मतलब भी होता है गंदा, हैप्पी जो है उसका मतलब खुश, क्लीन यानी साफ, और ईगर मतलब उत्सुक। तो यहाँ पर देखिए फिल्थी जो है आपका सही आंसर होगा, इसका मतलब भी मैला या गंदा होता है। सिंपल सा है आंसर आपका, बस आपको सिनोनिम्स याद होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मीनिंग याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, ही जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट वाज मूविंग। क्या आ जाएगा यहाँ पर? वाज मूविंग, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर जो है पास्ट में भी बता रहा है और क्या बता रहा है? रनिंग बता रहा है। तो जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है उसमें आ जाएगा। तो ही जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट वाज मूविंग, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब वह चलती हुई बस से कूद गया। तो वह चलती हुई बस से कूद गया, ये आंसर हो जाएगा आपका। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देयर वर, फिर ब्लैंक्स है, 20 पीपल देयर, चूज द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि वहां पर 20 लोग थे। तो देखिए 20 लोग थे, लेकिन खाली स्थान में दिया गया है हार्डली। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, स्कारली मतलब होता है शायद, और बारली मतलब होता है बमुश्किल या मुश्किल से। तीनों लगभग सेम चीज है, बस थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे अंतर हो जाता है। तो हार्डली जो है आपका, जब हम मुश्किल से कहते हैं तो जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता उस समय यूज करते हैं हम लोग हार्डली। स्कारली मतलब शायद ही, जैसे ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग तब इसका उपयोग करते हैं। बारली का मतलब भी हम मुश्किल से वर्ड में यूज करते हैं, बट वहां पे यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बारली, वो आ जाएगा आपका आंसर। देयर वर बारली 20 पीपल देयर, ये आपका सही आंसर होगा। तो देखिए ये जो आपके 10 क्वेश्चन है इंग्लिश के, अब इस इंग्लिश के 10 क्वेश्चन में कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप देखिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं डिग्री से क्वेश्चन आया है आपका, कंप्लीटिव डिग्री से। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके वॉइस से क्वेश्चन आया है, यहाँ पर एंटोनिम्स आया है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है प्रोनाउन से आया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है आप तो वर्ब से आया, देखिए वर्ब का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका वन वर्ड से आया है, और यहाँ पर हम देखते हैं तो ये आपका स्पेलिंग से आया है, करेक्ट स्पेलिंग करना है आपको। यहाँ पे सिनोनिम से आया है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका टेंस से आ गया है, और ये जो आपका क्वेश्चन है तो ये आपका कंजंक्शन से क्वेश्चन आया है। तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप किसी टॉपिक को छोड़ना चाहते हैं तो आप एक ही टॉपिक छोड़ सकते हैं, और वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। इसके अलावा आप कहीं कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, तब आपको वो बनेगा। बाकी जो है आप ग्रामर को अच्छे से पढ़ते हैं तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो यही था महिला प्रयोगशक में आए हुए क्वेश्चन और उसके आंसर। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको एक पूरा समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।